क्वेश्चन नंबर 21 है, इन केस ऑफ OCB1 नॉट वर्किंग इन WG9 लोकोमोटिव MCB डॉट डॉट इज टू बी चेक। अगर OCB1 काम नहीं कर रहा है WG9 लोको में तो कौन सा MCB चेक करना चाहिए। तो सारे MCB जो है वो HB पैनल में लगे होते हैं। HB1 में 11 स्विचेज होते हैं। HB1 पैनल में 11 MCB है। इसमें से 3 तो यहाँ मेंशन किया गया है कि 59.1 जो है वो OCB के लिए है, 62 है OCB के जो ट्रांसफार्मर पंप होते हैं TAP पंप उसके लिए है, और 63 जो है SR पंप के लिए है। तो अगर OCB में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 59.1 देखना चाहिए, OCB का ये MCB है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, परमानेंट ग्लोइंग ऑफ LSFI लैम्प इन WG9 लोकोमोटिव इंडिकेट। अगर LSFI कंटिन्यूसली ग्लो हो रहा है, लगातार जल रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक सब सिस्टम आइसोलेशन में है। टोटल 19 सब सिस्टम है लोको में, SS01 से SS01 से लेकर के SS19 तक इतने सब सिस्टम है। और अगर LSFI लगातार ग्लो कर रही है, इसका मतलब कोई ना कोई एक सब सिस्टम आइसोलेशन में है, उसको चेक करना होगा। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन केस ऑफ हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेशन इन WP7 लोकोमोटिव कैन वर्क अप टू स्पीड ऑफ डॉट डॉट किलोमीटर पर आवर। अगर WP7 लोको में हार्मोनिक फिल्टर को आइसोलेट कर दिया जाए तो लोको की स्पीड 40 kmph हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 40 kmph में ही लोको को चलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, टू रेज द पेंटोग्राफ इन WG9 लोकोमोटिव नोड ऑन DDS स्क्रीन शुड बी। DDS स्क्रीन पैनल C पे लगा होता है। जब लोगों का स्टार्ट करते हैं तो पेंटोग्राफ हम तभी रेज कर सकते हैं जब उसके स्क्रीन पे FLG 504 डिस्प्ले हो। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन WP7 लोकोमोटिव ट्रैक्शन बार इज कनेक्टेड बिटवीन। ये ट्रैक्शन बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बोगी को लोको से जोड़ के रखता है। तो बोगी फ्रेम को लोकोमोटिव बॉडी से जोड़ने का काम करता है ट्रैक्शन बार। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन WAM4G5 लोकोमोटिव प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग आर प्रोवाइडेड बिटवीन। प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग कई बार आ चुका है कि ये एक्सल बॉक्स और बोगी के बीच में लगा होता है। बोगी और लोकोमोटिव के बीच में सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग लगा होता है। तो प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग बोला तो इसका बोगी फ्रेम और एक्सल बॉक्स, ये ऑप्शन 101, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ हैंड ब्रेक इज अप्लाइड इन WG7 लोकोमोटिव द ब्रेक्स विल बी अप्लाइड ऑन व्हील नंबर। जब हैंड ब्रेक लगाते हैं WG7 लोको में तो ब्रेक किस व्हील नंबर पे लगेगा। ब्रेक ना आगे लगेगा ना पीछे लगेगा, बीच वाले पे लगेगा। 2 और 4, 2 एंड 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 और 4 पे लगेगी, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन है, द सर्विस लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑन सेम एक्सल इन WM4G5 लोकोमोटिव इज। एक ही एक्सल के जो व्हील डिस्क है, व्हील इसके डायमीटर में कितने का डिफरेंस अलाउड है। इसकी सर्विस लिमिट होती है 2.5 mm, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं चलेगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्यूरिंग कंप्रेसर इफ़िशियंसी टेस्ट, एक टेस्ट होता है कंप्रेसर के इफ़िशियंसी का, जिसमें 7.5 mm के डायमीटर होल से लीकेज होती है और BPSW को पूरी तरीके से प्रेस करके रखते हैं, तब 1 मिनट में BP का जो ड्रॉप है वो 4.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। 4.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम इसका प्रेशर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कंप्रेसर इफिशिएंट है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द न्यूमेटिक वाल्व फॉर सिंक्रोनाइजिंग ब्रेक इन कन्वेंशनल लोकोमोटिव इज ... वाल्व। कन्वेंशनल लोको में ब्रेक को सिंक्रोनाइज करने के लिए C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है।